जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, जिसको लेकर हमारे काफ़ी युवा जिनका नौकरी पाना उद्देश्य होता है, आखिरकार जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, उनके लिए बहुत ही चिंताजनक का विषय बना हुआ है कि आजकल की सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आखिर क्या है उसके पीछे का रहस्य, क्या है वो रीजन जिसके कारण यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इसके पीछे का रीजन जानने का प्रयास किया? आखिर क्या है वो समस्याएं? आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर, अपने घर परिवार में रूम में बैठकर, जैसी जिनकी स्थिति और परिस्थिति होती है, पर सिलेक्शन नहीं होते हैं। उनके लिए सफलता के दरवाजे दूर 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 होते जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए? आप क्या कर रहे हैं जिससे आपके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं? और ज़्यादातर युवा परेशान हैं। वही बहुत सारे स्टूडेंट कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आखिर क्या है उनका रीज़न? दोस्तों, आइए बात करेंगे उसी के ऊपर। इस वीडियो में 10 मिनट लगेगा, सारा चीज़ क्लियर करेंगे। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका भी सिलेक्शन अवश्य होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बच्चों का विश्लेषण किया और मैंने अपने शिक्षण संस्थान में भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कुछ के सिलेक्शन बहुत जल्दी, कुछ के सिलेक्शन बहुत लेट होते हैं, कुछ के सिलेक्शन स्टूडेंट के होते भी नहीं। दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मैं किसी भी वैकेंसी का एग्जाम्पल लूँ, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, वीडियो के एग्ज़ाम हो या वैकेंसी हो, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट की कोई तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट, चाहे हम कहते हैं आरओ हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो। देखिए स्टूडेंट, जब तक आप अपने अंदर किसी भी एक चीज़ को लेकर तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने ये दिक्कतें आती रहेंगी। मेरा कहने का मतलब ये रहा दोस्तों, जैसे आप आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो समीक्षा अधिकारी से संबंधित ही फॉर्म आप फिलअप करें। समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उसी से संबंधित यदि आपके लाइव वैकेंसी आती है, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो उसी से संबंधित आप तैयारी करें या उसी का फॉर्म फिल करें। पता चला आप आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई, उसको भी आप फॉर्म फिल कर दिए। इसके साथ साथ कोई और वैकेंसी आ गई, जूनियर इंजीनियर, या आप डिप्लोमा किए हैं या कुछ किए हैं, उसकी भी वैकेंसी आ गई, फॉर्म फिल कर दिए। ध्यान से सुनते जाइएगा। लेखपाल की वैकेंसी आ गई, आप दोस्तों के कहने पे आ गए या आपका मन कहा, आप लेखपाल का भी फॉर्म फिल कर दिए। दोस्तों, अब आप होते क्या है, विचलित होते हैं। मान लीजिए आरओ की 5000 वैकेंसी या 3000 है, 2000 है, वही लेखपाल की 14000 वैकेंसी आ गई, यूपी पुलिस की 50000 आ गई। अब आप भ्रमित हो जाएंगे कि हम किस चीज़ की तैयारी करें। दोस्तों, जीवन में जब तक आपका एक उद्देश्य नहीं होगा, एक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। यूपी पुलिस का अलग होता है, लेखपाल का अलग होता है, आरओ का अलग होता है, शिक्षक भर्ती का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो स्टूडेंट, आपने कभी ये नहीं देखा, जो स्टूडेंट बार बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है, एक चीज़ का फॉर्म वो फिल कर रहा है, तो देखे होंगे वो स्टूडेंट एक ना एक दिन सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं और सफलता के दरवाजे भी मिले। मैं भी अभी अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, कि बच्चे ने कहानी क्या रची उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा कहने का स्टूडेंट मतलब ये है, जीवन में एक गोल बनाना,
मेढक की तरह नहीं, कभी इस तालाब में कूद गए, कभी उस तालाब में कूद गए, कभी उस तालाब में कूद गए, और किसी भी तालाब की गहराई आपको ढंग से नहीं मालूम होगी। लेकिन दोस्तों, जब एक तालाब में रहोगे, एक चीज़ की तैयारी करोगे, जीवन में इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट तक आप जाओगे ना कि पेपर की धज्जियां उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। स्टूडेंट, रीजन ये सबसे बड़ा है कि आप 100 चीज़ों पर भागते हो, इधर उधर उधर उधर, मेढकों की तरह। तो मेरा कहने का मतलब यही है स्टूडेंट, सिलेक्शन 100% आपका होगा, लेकिन आप जीवन में एक चीज़ की तैयारी करना चाहें, उस पर फोकस करिए, जिस पर आपका दिल कहे, जिस पर आपका मन कहे। जैसे आपको मान लीजिए रेलवे की तैयारी करना है, रेलवे में आपका बहुत ही मन करता है या बहुत आप दिलचस्प लेते हैं उस चीज़ की तैयारी करने के लिए। कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है, किसी को यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, तो सबके लिए हर एक चीज़ अलग अलग बनी हुई है स्टूडेंट। आपको बिलीव नहीं होगा स्टूडेंट, मेरे शिक्षण संस्थान में एक स्टूडेंट है, हालांकि उसका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे जगह। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट साथ में आए, बहुत सारे स्टूडेंट की नौकरी लगी, बहुत की नहीं लगी, लेकिन बहुत कम समय में स्टूडेंट ने अचीव किया उस चीज़ को। वो बच्चा रेलवे में सेक्शन इंजीनियर हुआ, बहुत अपार खुशी हुई मुझे। और जब मैं उसके बारे में सुना, और वो बच्चा सिर्फ उसी चीज़ की तैयारी करता था, सिर्फ दोस्तों 1.5 साल लगा। कितना? और शायद जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, 1.5 नहीं 5 साल, 8 साल या 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन बच्चा 1.5 साल से तैयारी किया, इतनी अच्छी नौकरी अचीव। मैंने उससे जब पूछा कि स्टूडेंट ये कैसे हुआ, दोस्तों अब बता रहे हैं कहानी क्या है। वो बच्चा टेक्निकल था। आप टेक्निकल हो या ना हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, एक चीज़ की तैयारी करो। दुनिया में हम कहते हैं आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो हम कहते हैं लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। अब आपको पता चला कि और कोई वैकेंसी आ गई, उसमें भी कूद गए, तो वो तो तैयारी अलग है, वो तैयारी अलग है, सिलेबस अलग अलग है। उस बच्चे का कहना था, सर जब भी कोई वैकेंसी आती थी तो मैं इधर उधर नहीं देखता था, सिर्फ मेरे दिमाग में यही था कि मुझे यही बनना है। दोस्तों, उस लेवल को इस तरीके से वो स्टूडेंट ने पढ़ा, आपको बिलीव नहीं होगा। सब बच्चे साथ के कोई भी वैकेंसी आती थी उसको भी भर देते थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट का। पर वो बच्चा कदापि नहीं फॉर्म भरता था। वो कहता था यार मुझे नहीं भरना है, मुझे यही करना है। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा। अब देखो ईश्वर की महिमा, दुर्घटना घटना उसके साथ क्या घटती है। जैसे उसका एग्जाम होने वाला होता है, 20 दिन पहले उसके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादी माँ होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। अब घर वालों का फ़ोन आता है कि बेटा दादी माँ एक्सपायर हो गई। तो शायद दोस्तों ज़रा देखिए कहानी पीछे क्या रहस्य है। वो बच्चा कहता है ठीक है आते हैं, फिर कुछ सोचा विचारा, घर पे फ़ोन लगाया, कहा अब तो दादी माँ चली गई, ठीक है लेकिन माँ या पिताजी मेरा पेपर लगा हुआ है। दोस्तों सोचो, गया नहीं घर पे। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब एडमिट कार्ड आया एग्ज़ाम का, वो जो पूरे रूम की सामग्री जो होता है, जो स्टूडेंट लाते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, अपना थाली बर्तन जो कहो, बिस्तर, वो साथ पे सेंटर पे लेके जाता है। सब स्टूडेंट कहते हैं यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहता है हो गया यार। सोचो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है हो गया। सेंटर पे लेके गया, वहाँ से एग्जाम दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड किया। सोचो इतनी कॉन्फिडेंस मैंने आज तक किसी बच्चे के अंदर देखा ही नहीं स्टूडेंट। फिर घर पे वहाँ से गया, घर वाले गांव वाले कहे अरे आप आ गए तैयारी करके। पिताजी ने कहा बेटा ये सब क्या? बेटे ने बोला पिताजी हो गया, अब दोबारा नहीं जाना है। दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया ना, सुन के दिल वाल वाल हो गया, और मैं भी वहाँ खुशी के नाते आंसुओं से बौछार आ गए। प्रिय स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ताबड़तोड़ होनी चाहिए। किसी एक चीज़ की पार्टिकुलर तैयारी आप करो। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी की ही करो मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी विश्वी बहनों। मेरा कहना ये है, अरे मान लो यूपी पुलिस का पेपर दिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सोच लो नहीं हुआ ठीक है। दुख तो वहाँ होना चाहिए स्टूडेंट जहाँ हम अथक मेहनत किए, पूरा प्राण न्यौछावर कर दिए उस चीज़ के लिए, पर वो चीज़ ना हासिल हो तब। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ को पाने के लिए
जितनी हम आशा और उम्मीद लगा बैठते हैं उससे ज़्यादा कहीं उस पर मेहनत कर देना, वो चीज़ 100% लिख दूं आज, वो प्रकृति वो आपके चरणों में लाकर रख देगी। लेकिन हम मेहनत करने के बजाय उससे ज़्यादा कहीं आस और उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत करना सीख जाओ स्टूडेंट, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रिय स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है तैयारी करो, बाद में पछतावा ना हो, काश मैं ऐसा किया होता तो आज इस पद पर चयनित होता। इस कदर आपको तैयारी करनी है ताकि बाद में पछतावा ना हो कुछ भी। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अगर ना भी हो सिलेक्शन तो बाद में सोचने के लिए ये मत मजबूर हो जाना, बाद में सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े कि काश मैं मेहनत कर लिया होता तो आज उसके जैसा मैं भी होता। स्टूडेंट, मेरा एक ही मकसद है, पढ़ो, समय है, समय रहते अगर पढ़ लिए तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन समय जब सबक सिखाता है स्टूडेंट ना, तो याद रखना दूर दूर तक भटकना पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।